मेरे बच्चे, आज जो कोई भी इस संदेश को लाइक करके उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बच्चे कोई व्यक्ति हैं जो तुमसे मन ही मन बहुत गहरी दुश्मनी पाल बैठा है। वो तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करना चाहता है। वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि तुम इस संसार में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ना दे, और जब तुम अकेले पड़ जाओ तो तुम्हारे विचार ही तुम्हें अंदर अंदर खाएं। वो तुम्हारे अंदर इतनी नकारात्मकता भरना चाहता है कि तुम डिप्रेस हो जाओ, तुम इतने परेशान हो जाओ कि तुम कभी जीवन में खुशी ना हो पाओ। एक वक्त पर तुम्हारा इस व्यक्ति से मिलना जुलना था, और मैं तुम्हें ये भी बात बता दूं कि ये व्यक्ति तुम्हारे घर का नहीं है, तुम्हारे परिवार का नहीं है। यह व्यक्ति कोई बाहर का है जिसके यहाँ तुम अक्सर आया जाया करते थे। कभी कभी तुम्हारी उससे बातचीत भी हो जाती थी, और उसको लेके तुम्हें बहुत सारे लोगों ने चेतावनी दी थी कि उसका व्यवहार थोड़ा अलग सा है, वो कुछ अजीब चीज़ें करता है, उससे दूर रहना, क्योंकि वो कभी किसी का भला नहीं सोच सकता। मेरे बच्चे, अगर उसके खुद के परिवार में भी कोई आगे बढ़ता है तो उसे उस बात से भी जलन होती है। अरे यही हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हें तो उस व्यक्ति का नाम तक नहीं पता है, तुम्हें तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे बच्चे, ये बात सच है तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, तुम्हें तो ये नहीं समझ में आता है कि कोई तुमसे नफरत करेगा क्यों, कोई तुमसे दुश्मनी क्यों करेगा, कोई तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश क्यों करेगा। वो तुमसे बात इसलिए करता था क्योंकि तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। उसको हमेशा खुद को ऊपर रखना अच्छा लगता है। उसको हमेशा ये अच्छा लगता है कि बाकी सब उसके नीचे है और उसकी बात मान रहे हैं जो तुम्हारे उससे बात होती थी। तो तुम कहीं काम नहीं करते थे। जैसे ही तुम कहीं काम करने लगे, तुम्हारे दिनचर्या में परिवर्तन आया, तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन आया। बस इतनी सी बात से उस व्यक्ति को तुमसे बहुत जलन हो गई। जब लोगों में तुम्हारा उठना बैठना शुरू हुआ, इस चीज़ से उसे बहुत दिक्कत होने लगी, और अब वही चीज़ें वो छीनने की कोशिश कर रहा है तुमसे। और तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है वह व्यक्ति कौन है। मेरे बच्चे, उसकी आवाज़ ही थोड़ी अजीब सी है कि तुम्हारा मन भी नहीं करता उससे बात करने का। तुम भी अक्सर टालते हो उससे बात करना। तुमने उसे कई बार कुछ क्रियाएं करते हुए देखा है, तो तुम्हें पता है कि वो तंत्र विद्या का प्रयोग करता है। पर मेरे बच्चे, वो लाख दिखा ले कि उसे किसी का डर नहीं है, वो लाख ही ये चीज़ दिखा ले कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डरा रहा है। वो सिर्फ तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें फेंक देगा, कुछ ऐसी चीज़ें कर देगा, तुम्हें कुछ ऐसा बोल देगा, और तुम उस बात में पढ़कर ये सोचते रहते हो कि अच्छा, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ किया है। अच्छा, आज मैं यहाँ जा रहा था, मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला था, और वो यही खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ काफ़ी समय से। वो यही चाहता है कि तुम मानसिक रूप से बस उसके बारे में सोचो और उसको लेकर डरते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम जब पूजा पाठ भी कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा है कि माता, मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है, माता मुझे बचा लेना, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, माता मेरे परिवार में ये दिक्कतें आ गई हैं। तो वह तो यही चाह रहा है कि तुम प्रतिफल उसकी की हुई षड्यंत्रों को, उसके रचे हुए खेल में फंसकर जो वह चाहता है उसको मैनिफेस्ट करो। मेरे बच्चे, दिन रात उसी के बारे में सोचो, मुझसे भी उसी बारे में बात करो, जिसकी वजह से वो चीज़ तुम्हारी हकीकत बन जाए, तुम्हारा वो डर तुम्हारी हकीकत बन जाए। पर वो व्यक्ति बहुत डरपोक है, वो सबसे डरता है उसको।
तुमने कभी अकेले किसी से लड़ते हुए नहीं देखा होगा। वो 10 लोगों के बीच में तो बहुत बकवास कर लेता है मेरे बच्चे, पर जो तुम अकेले उससे बात करोगे तो उसकी आवाज नहीं निकलती है। वो इतना डरपोक इंसान है, वो क्या तुम्हारा बुरा करेगा और वो क्या तुम्हें छूने की कोशिश करेगा। उसे खुद भी पता है कि तुम्हारे साथ में चल रही हूँ, तुम्हारी रक्षा में कर रही हूँ, और उसके इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे चुनौती दे सके। तुमसे ही परेशान हो रहे हो और व्यर्थ ही बाकी सबको भी परेशान कर रहे हो। उस व्यक्ति की और एक पहचान बता दूं मैं तुम्हें। उस व्यक्ति का रंग थोड़ा दबा हुआ है और वो पैसे रुपए से भी बहुत मजबूत है। अच्छे भले परिवार से हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी गरीबी में चल रही है, फिर भी वो किसी और को खुद से ऊपर नहीं देख सकता है। उसको आदत है खुद के नीचे लोगों को रखने की, खुद को ऊपर ऊंचा बनाकर रखने की। चाहे उसके पास कुछ ना हो, उसके पास तमीज ना हो, लेकिन उसको आदत है कि मैं बढ़ा हूँ, सब मेरे आसपास बैठो, मुझसे जान लो, यानी बहुत बनता है वह, और तुम्हें ऐसा दिखाएगा या इस समाज को ऐसा दिखाएगा कि कितनी पूजा पाठ करता है वो, और कितनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ रखी है उसने, और अंदर से उसका मन काला मैला है और वह पापी है। उसे किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है मेरे बच्चे, और तुम्हें बहुत बार चेतावनी दी गई थी, पर तुम नहीं समझे। तुमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, और तुम अभी भी वही कर रहे हो। तुम उसकी व्यर्थ की बातों को सोच सोच कर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि समय नहीं आया है, वो समय जो मैंने निर्धारित कर रखा है। तुम्हारी तबीयत इसीलिए खराब हो रही है मेरे बच्चे, क्योंकि सच दिल से बताना, क्या तुमने अपने स्वास्थ्य का उतना ख्याल रखा जितना तुम्हें रखना चाहिए था? तुमने नहीं रखा, तुमने अपनी दिनचर्या पर ध्यान नहीं दिया। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारी माता के रहते कोई और व्यक्ति किसी प्रकार का जादू टोना करने में सफल हो जाएगा? मेरे रहते कोई तुम्हें बर्बाद करने में सफल हो जाएगा। अपने मन से यह बात निकाल दो। बस अपनी माता का नाम यह लेकर टाइप करो कि माता धन्यवाद, आप हर पल मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर रही है। ये बीमारी तो कुछ नहीं है, ये बीमारी तो तुम्हारे शरीर को लगी है मेरे बच्चे। तुम अपनी आत्मा को बीमार कर रहे हो। वो बात है सोच सोच कर, ये विचार सोच कर कि कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है, फिर किसी की औकात नहीं मेरे बच्चे कि तुम्हें रोक पाने की। मंजिल पर पहुंचने वाला आखिरी कदम बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे शरीर पर छाले होते हैं, आंखों से खून बह रहा होता है, और उससे भी मुश्किल होता है सफर के लिए बढ़ाया हुआ पहला कदम, जो ये दुनिया कभी बढ़ाते ही नहीं है। हर बीज में एक विशाल होता है, अगर उसे सही मिट्टी में दबाया जाए। ऐसे ही हर किसी इंसान के अंदर एक सपने का बीज होता है, लेकिन वो कभी जिम्मेदारी और मेहनत की मिट्टी में खुद को नहीं दबाता, वो कभी तूफानों से नहीं टकराता, वो कभी आंधियों को नहीं ललकारता। इसलिए एक महान कहानी उसके अंदर ही दफन हो जाती है। उसके फेल होने की चिंता ही उसका कफन हो जाती है। हालात यही रहेंगे, चुनौतियां यही रहेंगी, रास्ते यही रहेंगे, परेशानियां यही रहेंगी। अब तेरे ऊपर है मेरे बच्चे कि रास्ता बदलता है या इतिहास। मेरे बच्चे, जब तुम हालातों से बिना डरे चलते हो, जब तुम झुकते नहीं हो, खड़े खड़े चलते हो, तब मौसम बदल जाते हैं, फिजा बदलती है, हवा तुम्हारे लिए अपनी दिशा बदलती है। मेरे बच्चे, कब तक ये दुनिया तुझे झुकाएगी, कब तक ये किस्मत तुझे आजमाएगी? बदल देगा अपने तेवर जिस दिन तू, ये दुनिया तेरे आगे सर झुक आएगी। हर किसी को अपने सफर में दिक्कत आती है, हर किसी का मजाक बनता है, अपने भी उन्हें ठुकरा देते हैं, बार बार मजाक बनता है और वो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। मेरे बच्चे, ज्यादातर लोग उस रास्ते को, अपने सफर को, अपने सपने को
भूलकर वापस लौट जाते हैं, पर जो रुकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो, चलता रहता है, लड़ता है खुद से, खुद के रिश्तेदारों से, खुद की हारती हुई सोच से, वो एक दिन इस दुनिया को झुका देता है। मेरे बच्चे, आज चाहे तुम्हारे हालात कुछ भी हो, चाहे कितनी ही दिक्कतें हो, तुम रुकना मत। चाहे कितने ही रिजेक्शंस आए, तुम रुकना मत। चाहे कोई साथ ना दे, चाहे सब कुछ खत्म होने के कगार पर आ जाए, तब भी तुम रुकना मत, क्योंकि जब जब तुम गिर गिर के उठते रहोगे, तब तब तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, तुम मजबूत बनोगे, तुम्हारी जिद और तगड़ी होगी और तुम अपने लक्ष्य के लिए सनकी हो जाओगे। और जब तुम सनकी हो जाओगे, मेरे बच्चे, सफलता त्याग मांगती है, इच्छाओं का, नींद का, रात का, साथ का। जीत के सवेरे में भले ही पूरा हुजूम होगा, पर मेहनत के अंधेरे अक्सर अकेले झेलने पड़ते। रोज समेटना पड़ता है खुद को, रोज लोगों की हंसी मजाक खानों का सामना करके सुबह को रात करनी पड़ती है और अगले सुबह फिर खुद को टुकड़ों में देखना, फिर से सपनों में श्वास भरना, फिर से खुद को तैयार करना, फिर से रोज जंग में उतरना, और ये भी ना जानना कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, क्या जीत मिलेगी या फिर इतना वक्त लगाकर भी हार को ही गले लगाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में सोच होगी कि सचमुच कोई पागल होगा जिसने जीत का ये रिवाज बनाया। अनिश्चित काल की पीड़ा, चुभन, दर्द, ना जाने कौन सा कदम मंजिल तक जाएगा, फिर भी बस चलते रहना। जीत सचमुच एक धर्म है जो बस पागल अपनाते हैं, जहाँ हर दिन भूखा प्यासा रहकर गाली खानी पड़ती है। जब पसीने से सुबह की शुरुआत होती है, जब चुनौतियों से लड़ने में दिन गुजरता है, तब कोई तैयार होता है सफलता की तरफ बढ़ने को। याद रखो मेरे बच्चे कि अगर तुम्हारा पूरा दिन आराम से गुजर रहा है तो तुम गलत रास्ते में हो, क्योंकि सही रास्ते आसान नहीं होते। वहाँ तो अपने भी दूर हो जाते हैं, हंसी चैन आराम सब खो जाते हैं, क्योंकि ये कभी रातों की नींद, कभी हाथ से निवाला छोड़ा है। मेरे बच्चे, तुम 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल तक नहीं छोड़ सकते हो। और बात करते हैं और दुनिया जीतने की। याद रखो, शर्त सीधी है, जितनी बड़ी चुनौती, जितना बड़ा संघर्ष, उतनी बड़ी जीत, उतना बड़ा नाम। मेरे बच्चे, डर लगेगा, घबराहट बढ़ेगी, हर कदम पर चुनौती मिलेगी, रास्ता नजर नहीं आएगा, आसमान अंगार बरसाएगा, हर बार हर मोड़ पर अकेला खड़ा होगा, पर तुम रुकना मत, चलते रहना बिना थमे। दुश्मन की आंखों में आंख मिलाकर तुम्हें अपना सब कुछ क्यों ना खोना पड़े, गिरकर टूटकर भी, चाहे कुछ भी हो जाए, बस तुम चलते रहना, क्योंकि तुझे जितना है मेरे बच्चे। और हाँ मेरे बच्चे, मैं जीत के शिखर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बोलो, तुम आओगे ना? मेरे बच्चे, आज जो कोई भी इस संदेश को लाइक करके उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में खुशियों से बहुत वंचित रखा गया। खुशियां तो जैसे तुम्हारे हिस्से में कभी आए ही नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां आई, दुख दर्द आए, परिश्रम आए, उस परिश्रम का आधा फल भी तुम्हें कभी नहीं मिला। तुम हमेशा मेरे दर पर रोते रहे, हमेशा परिश्रम करते रहे, और उस परिश्रम के बाद भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने तुम्हारी दिल से प्रशंसा की हो, या कभी दिल से ऐसा सोचा हो कि ये व्यक्ति आगे बढ़ता। कभी तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला मेरे बच्चे जो तुम्हारी दिल की बातों को दिल से सुने और उसे समझे, तुम्हारा साथ दे, पर तुम्हें बहुत वंचित रख लिया गया और तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े राज को तुमसे छुपाया गया। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इसे लाइक करके 222 अंक लिखो। मेरे बच्चे, वो राज है कि तुम्हारे इसी जन्म में खुशियाँ लिखी हैं। बहुत जल्दी तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वो तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हारा सोलमेट होगा, वो तुम्हारी तरक्की से खुश होगा। पर मेरे बच्चे, तुम इससे पहले कि ऐसी किसी भी व्यक्ति से मिलो,
एक बात है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है, और वो तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे सोचने की क्षमता है। उस सोचने की क्षमता को प्रयोग करो अपने आने वाले जीवन को निर्धारित करने में, अपने आने वाले जीवन को निर्णय लेने में। अभी से योजनाएं बना लो, क्योंकि आने वाला पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। बहुत सारी खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। छप्पर फाड़ के जैसे तुम्हें दुख मिले, अब वैसे ही तुम्हें खुशियां मिलने वाली है। इसे प्राप्त करने के लिए एक टाइप करो मेरे बच्चे पर उन खुशियों का। और जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे तो तुम पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए हो। तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से काम करना चाहिए। अब तक तो ऐसा हो रहा था कि तुम सोचते कुछ और थे, काम बनते भी थे, फिर भी तुम्हारा मन बहुत विचलित रहता। तुम्हें रोना आता था, तुम्हें अंदर से घुटन महसूस होती थी। काम बनते भी थे तो तुम्हें ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम ज्यों की त्यों परिस्थिति में अटके हुए हो। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारा मनोबल बहुत बढ़ने वाला है और तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। तो अपने जीवन में क्या चाहिए, इसको निर्धारित करके उस पर निर्णय, उस पर योजना बनाना शुरू कर दो। जब तुम अपने सोलमेट से, उस व्यक्ति से मिलो, तो उसके साथ अपनी चीज़ों को बांटो। अपने विचार को पहले से ही व्यक्त कर देना कि कोई अब तुम्हें दबा ना पाए, अब कोई तुमसे ये ना कह पाए कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। अपने सपनों को छोड़ना मत मेरे बच्चे। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे सपने सच होंगे और अब तुम जो भी योजनाएं बनाओगे वो योजनाएं सच होंगी। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा शरीर